तुलसी महारानी की कथा आपने सुना होगा। कैसे जो है तुलसी जी का प्रादुर्भाव हुआ। एक बार धर्मध्वज की पत्नी थी जिनका नाम था माधवी, और उन्हीं से जो है 100 वर्ष तक गर्भ में रही, और कार्तिक पूर्णिमा की तिथि के दिन शुभ योग, शुभ क्षण, शुभ लग्न, शुभ अंश, लक्ष्मी की अंश स्वरूपणी उन्होंने कन्या को जन्म दिया। बड़ी ही सुंदर थी वो कन्या, उन्हीं का नाम तुलसी हुआ। पृथ्वी पर आते ही ये पृथ्वी धन्य हो गई। तप करने के लिए बद्री वन में चली गई। हजारों वर्ष तक बड़ा कठिन तप किया, और यहाँ पर एक शंखचूर्ण नाम का दैत्य हुआ। उसने भी जो है हजारों वर्ष कठिन ब्रह्मा जी का तप किया। ये शंखचूर्ण कोई और नहीं था, सुदामा नाम के जो गोप थे, गोलोक में निवास करते थे। एक बार राधा रानी ने ही उसको श्राप दे दिया, जाओ मृत्यु लोक में दैत्य हो जाओ। वही शंखचूर्ण बन करके अवतरित हुआ। पर अपने गोप का, अपने भक्त का कल्याण करना था। वह शंखचूर्ण से की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव आए। ब्रह्मदेव ने कहा, क्या चाहते हो? उसने वरदान मांगे, बहुत बलशाली हो जाऊं, दुनिया भर के जैसे असुर मांगते हैं दैत्य। सब वरदान दिया, और शंखचूर्ण से ब्रह्मा जी ने कहा, बद्री वन में जाओ, वहां पर तुलसी तप कर रही है, उसको तुम अपने पत्नी रूप में उसको प्राप्त करो। तुलसी जी को भी कहा, और वह शंखचूर्ण बद्री वन में आते हैं। तुलसी को तपस्या करते हुए कहा, हे देवी तुम कौन हो? मैं तुलसी हूँ। आप कौन हैं? मैं शंखचूर्ण हूँ। भगवान का आदेश हो ही गया था, दोनों का गंधर्व विवाह होता है। बड़े प्रेम से रहने लगते हैं, रानी बनाकर रहने लगता है। यहाँ शंखचूर्ण जो है देवताओं को पराजित कर डालते हैं। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी शिव जी के पास। सभी लोग भगवान विष्णु के साथ विचार मंथन करते हैं, कैसे इसको हराया जाए। इसने वरदान पा रखा है, विशेष करके इसको तो हराया जा सकता है, पर इसकी जो पत्नी है वो बहुत ही पतिव्रता है। पतिव्रत धर्म के कारण इसको मारा नहीं जा सकता। जब तक इसी की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा, तब तक ये अजय रहेगा। भगवान शिव जी ने पुष्पदंत को भेजा, जाके शंखचूर्ण को समझाओ, पर शंखचूर्ण किसी को नहीं मान रहा था, किसी की बात नहीं सुन रहा था, हार भी नहीं रहा था। एक बार सारे योद्धा गए देवताओं के साथ, भगवान विष्णु भी युद्ध करने। बहुत दिनों तक युद्ध हुआ। युद्ध होते होते भगवान विष्णु बोले कि चलो थोड़ा विश्राम हो जाए। शंखचूर्ण ने कहा, ऐसा है जीजा जी, यहाँ क्या युद्ध स्थल में विश्राम करेंगे, घर चलिए। बोले, ये कौन सा नाता खोल दिया तुमने? लड़ाई में मुझे जीजा जी क्यों कह रहे हो? बोले, अरे मैं भी समुद्र से पैदा हुआ हूँ, मेरी बहन लक्ष्मी भी समुद्र से पैदा हुए, तो आप मेरे कौन हुए? जीजा जी हुए कि नहीं हुए? चलो लड़ाई एक तरफ, अब विश्राम है, विश्राम में थोड़ी लड़ाई होगी। जब तक आपका मन करे तब तक यहीं बगल में ससुराल है, मेरे घर चलिए। बेचारे भगवान विष्णु अगर नहीं जाते हैं तो घर में नाराज हो जाएंगी। चले गए। गए तो इतनी सेवा किया, इतना सेवा किया, और साले की पत्नी को क्या कहते हैं? सरहज। सरहज ने इतनी सेवा की तुलसी ने कि भगवान विष्णु भूल गए लड़ना ही झगड़ना। बढ़िया लेटे हुए बैकुंठ की तरह सेवा ले रहे हैं। देवताओं ने कहा, लो लड़ने के लिए हम सबको लेके यहाँ आए थे, अपना चले गए घर, आराम फरमा रहे हैं, और हमको यहाँ लड़ाई में जो है लगा दिया। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया, कहाँ जाएं? तो शिव जी के पास गए। शिव जी तो बड़े भोले भंडारी हैं भैया। बोले, मैं उससे क्यों लड़ूं, मेरा उसने क्या बिगाड़ा है? ऐसे थोड़ी मैं जाकर, मेरे लिए तो सब बराबर हैं।
जब तक कोई मेरा अपराध ना करे तो मैं ऐसे जो है उसको नहीं मारूंगा, उससे नहीं लड़ूंगा। देवताओं ने सोचा क्या किया जाए, अब ये कैसे मारा जाए। ये शिव जी का जब तक अपराध नहीं करेगा शिव जी क्रोधित नहीं होंगे। भगवान विष्णु ने रिश्ता निकाल लिया, हम लोगों के बस का है नहीं। सभी देवताओं ने जो है ऐसा जो है एक शंखचूर्ण को रूप बनाकर गए और ऐसा जो है ज्ञान दिया। बोले देखो तुम राजा हो, तुम्हारा स्वर्ग पर शासन हो गया। राजा जो होता है उसको इस पृथ्वी पर जो भी सबसे बहुमूल्य वस्तु हो उस पर अधिकार करने का अधिकार होता है। जो सबसे बहुमूल्य मणि हो, रत्न हो, और चाहे सबसे सुंदर कोई स्त्री हो, वो आपको प्राप्त करना चाहिए, तभी तो आप राजा हैं। बोले तो हाँ वो तो बात सही है। बोले पर महाराज सबसे सुंदर स्त्री तो कैलाश में रह रही है, कैलाश में रह रही है। बोले उससे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, उसका नाम ही है वरानना। अच्छा कौन है? क्या मत पूछिए, उसकी किस्मत बड़ी बिगड़ गई है, बूढ़े के साथ शादी हो गई है, बड़ी युवा है, बड़ी ही सुंदर है। वो तो आपके यहाँ शोभा पाए तो आपका 4 चांद लग जाए। बोले ऐसी बात है? किसकी पत्नी है? बोले वही शिव जी जो हमेशा जड़ी बूटी लिए हुए अपना साधना में मस्त रहते हैं। शंखचूर्ण ने कहा तो जाओ दूतो लेकर के आओ उसको। दूत पहुंचे, मां ने फटकारा। शिव जी भी बड़े नाराज हुए, अरे इसका इतना दुस्साहस, मेरी पत्नी को प्राप्त करना चाहता है। देवताओं ने कहा महाराज हम तो पहले से कहते थे ये दुष्ट है। बोले लग तो रहा है पर एक बार किसी को भी माफ कर देना चाहिए। देवताओं ने कहा बोले बाबा बड़े भोले हैं, जल्दी नाराज नहीं होंगे। फिर उकसाया, फिर जो है वो गया स्वयं, मां अंतर ध्यान हो गई। अंत में आ गया। शंकर जी बोले नहीं मानोगे तो मैं तेरा वध कर दूंगा, मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भोले बाबा को बहुत कुछ बोलने लगा। भोले बाबा त्रिशूल लेकर आ गए, दोनों में युद्ध होने लगा पर मारा नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी। यहाँ भगवान विष्णु को भी पतिव्रत धर्म, उसका जो है पत्नीव्रत धर्म को समाप्त करना था, पर ऐसे नहीं कर सकते थे। जब इसने दूसरी पत्नी पर गलत नजर डाली तब मौका मिला कि अब इसकी पत्नी को भी पतित किया जा सकता है। इसलिए जो दूसरों की स्त्रियों पर, बहन बेटियों पर बुरी नजर डालते हैं और वो सोचें कि हमारे घर में सब पवित्र रहें, ऐसा संभव नहीं है। ये कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप दूसरे की बहन बेटियों पर, स्त्रियों पर आप बुरी नजर डाल रहे हैं तो कोई ना कोई आपके भी घर में बुरी नजर डालेगा या डाल रहा है। ये विधान है। दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आपका पैर भी उसमें पड़ेगा। आप अगर परपुरुष को चुपके से देख रही हैं तो आपका पति भी कहीं, इसलिए ईमानदार रहना चाहिए। शंखचूर्ण जब दूसरे की पत्नी पर कुदृष्टि डालने लगा तब श्री हरि नारायण को मौका मिल गया। अब इसका ये भागी है दंड का। और एक दिन जो है युद्ध करने के लिए शंखचूर्ण गया। अब भगवान विष्णु जो है, अब काफी बातचीत भी होने लगी थी सरहद से, हंसी मजाक थोड़ा बहुत सरहद से होता भी है। भगवान विष्णु ने वही शंखचूर्ण का रूप धारण किया और आ गए। बोले अरे महाराज इतनी जल्दी आ गए? अरे बोले तुम्हारी याद आ गई। मैंने कहा अब युद्ध कल करेंगे। अरे बोले ऐसी कौन सी बात है, बीच युद्ध से आ गए? बोले नहीं नहीं। और तुलसी समझ नहीं पाई और संसर्ग हुआ। अंत में तुलसी समझ गई ये तो जो है मेरे पति नहीं हैं, ये तो नारायण हैं। बोली आप बहुत पत्थर हृदय वाले हैं, आपको एक भी शर्म नहीं आई, आपने मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया, तुम्हारे हृदय में दया कोमलता नहीं है, पाषाण हो इसलिए जाओ पाषाण हो जाओ। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें तो देवताओं का काम बनाना था, भैया हम चाहे पत्थर बने चाहे लकड़ी, जो धर्म पर चल रहा है, सत्य पर चल रहा है, उसका मेरा मैं भक्त हूँ, भक्तों का भक्त हूँ, उनका लाभ करना है।
श्राप स्वयं ले लिए और यहाँ ही देवताओं को मौका मिला। उन्होंने भगवान शिव जी को इशारा किया, शिव जी ने उसी समय त्रिशूल चढ़ाया, शंख चूर्ण का वध हुआ। भगवान विष्णु ने भी कहा, कुछ भी हो तुलसी, मुझे तुमसे अनन्य प्रेम हो गया है, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। मैं अगर पाषाण बनूंगा तो तुम भी वनस्पति बन के जन्म लोगी और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगी। जो मुझसे तुमको अलग करेगा वो महान पाप का भागी होगा, और जो तुमको मुझसे लगाएगा तुलसी मेरे पत्थर पाषाण पर, वही मेरा शालिग्राम कहलाएगा, जो गंडकी नदी में पाया जाएगा, उससे मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा। ये माँ तुलसी की कथा है। कहते हैं जो भगवान को तुलसी अर्पित करता है, तुलसी भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी जी ने कहा, स्वामी ये भी मेरे स्वामी हैं। बोले ये भी मेरा प्रिय होगा, आज से ये और तुम दोनों मेरे पास हमेशा रहोगे, ये शंख के रूप से रहेंगे। जब तक भगवान विष्णु को शंख से न स्नान कराया जाए, उनकी पूजा में शंख न हो, तुलसी पत्र न चढ़े, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते। तुलसी वही लक्ष्मी जी का ही स्वरूप थी, तुलसी कोई और नहीं। सुदामा ने कुछ समय के लिए लक्ष्मी जी पर थोड़ा कुदृष्टि डाल दी थी, इसलिए लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया था। पर उसके मन में जो भाव आया था उसको कुछ दिन पूरा करने के लिए वहाँ उस रूप में अवतरित हुई, पुनः अपने पति भगवान विष्णु को प्राप्त हुई शालिग्राम रूप में और स्वयं बनी वनस्पति। बहुत सुंदर लक्ष्मी जी का पूजन होता है। जो भी इस लक्ष्मी जी की पूजन करता है उनका बीज मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्यै स्वाहा। इस मंत्र से जो लक्ष्मी जी तुलसी जी की पूजा करता है वो समस्त सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री हरि ने स्वयं तुलसी जी का पूजन किया इस मंत्र से। हे नारद, जो घी का दिया, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य, फूल तुलसी जी को चढ़ाता है, वो श्री हरि स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने तुलसी को कहा, तुम सर्व पूज्या हो जाओगी, आज से तुम्हें सब कोई पूजेगा। जिसके मुख पर तुलसी पत्र होगा, जिसके गले में तुलसी की माला होगी, यमराज के दूत वहां नहीं आएंगे, वो सीधे मेरे धाम को आएगा। नारद जी ने कहा, महाराज तुलसी माता का ध्यान क्या है, इनका स्तवन कैसे करना चाहिए? भगवान ने कहा, तुलसी के वृक्ष, अन्य वृक्ष जब इकट्ठा हों, जब तुलसी कई जगह हों, कई तुलसी एक जगह हों, अनेक तुलसियां इकट्ठा लगी हों, तो उस स्थान को कहते हैं वृंदा। वृंद मतलब समूह, इसलिए वृंदावन में तुलसी का ही वन था, इसलिए उसको वृंदावन कहता था। तुलसी के पौधों के समूहों का वन, इसलिए इनका नाम वृंदा भी होगा। हे देवी, प्राचीन काल में ये वृंदावन में प्रकट हुई, इसलिए इनको वृंदावनी कहता है। इनको विश्व पूजिता भी कहा जाता है, क्योंकि सारा संसार इनकी पूजा करता है। ये सबको पावन करती हैं, इसलिए इनका नाम विश्व पावनी है। यह भगवान पर चढ़ाने से भगवान देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इनको पुष्प सारा कहते हैं। ये सभी पुष्पों की सारभूत शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी जी हैं, और भक्त जो चाहता है इनकी पूजा करने से उसको आनंद प्राप्त हो जाता है, इसलिए इनको नंदनी कहते हैं। इनकी विश्व में किसी और देवी देवता से कोई तुलना ना होने के कारण इनको तुलसी कहते हैं। सबसे ऊपर है, इनकी कोई तुलना नहीं है, इसलिए तुलसी कहलाती हैं। भगवान से अनंत प्रेम करती हैं, कृष्ण से, इसलिए कृष्ण जीवनी कहलाती हैं। ऐसी ये तुलसी माता। बोलिए तुलसी मैया की जय हो। इसके बाद मां सावित्री